सो हेलो, वेलकम टू नीट इको। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम ओवरव्यू लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ किंगडम सिस्टम, देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। सो इसमें किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है क्योंकि इस पे अलग अलग चैप्टर्स है। ओके, तो वायरसेस, प्रायंस, वायरॉइड्स एंड सिम्बायोट्स। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ये वाला एंड सेकेंड पार्ट है ये वाला। ओके, फर्स्ट पार्ट में आएगा पैटर्न्स ऑफ किंगडम सिस्टम, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो आज हम चालू करते हैं अभी। फर्स्ट है किंगडम क्लासिफिकेशंस और पैटर्न्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम सिस्टम। तो इसमें अभी फर्स्ट आते हैं एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल का क्या है? एरिस्टोटल है वो फर्स्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ही यूजेस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, simple morphological characteristics. On the basis of the morphological characteristics, he divides plants into three types: trees, shrubs, and herbs. Okay, and animals into two types: the animals who have RBC and the animals who don't have RBC. Okay, this was the Aristotle classification. Then second one is Linnaeus. Linnaeus, he divided into two kingdoms, Plantae and Animalia. But he didn't distinguish between eukaryotes, prokaryotes, unicellular, multicellular, etc. Therefore, large number of organisms didn't fall in either groups, either in plants or in Animalia. So after this, using many criteria, many scientists discovered systems like three kingdoms classification, four kingdom classification. After many time of going, R.H. Whitaker discovered five kingdom classification in 1969. Okay, 1969. This is important. Who? R.H. Whitaker. So the five kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. तो क्राइटेरिया क्या था उनका? उनके क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये उनके क्राइटेरिया थे 5 किंगडम को क्लासिफाई करने के। ओके, उसके बाद आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि जो 5 अपने सिस्टम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये तो थे, पर मोनेरा में उन्होंने 2 डोमेन ऐड किए, एक तो मोनेरा एंड एक अर्के तो क्या हुआ, इसको हम 6 क्यों बोलने लगे? क्योंकि मोनेरा, अर्के प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 6 हो गए। इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए बोले जाता है। सो अर्ली प्लांटे किंगडम का क्राइटेरिया था सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट होता है। Also, prokaryotes and cyanobacteria and eukaryotes भी उसमें शामिल थे। और क्लैमिडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है एंड स्पाइरोगायरा जो कि मल्टीसेलुलर है, वो भी उसमें शामिल थे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस वाले भी उसमें शामिल थे। अभी ये भी शामिल थे जिनका सेल वॉल का कंपोजिशन ही अलग है, जो कि फंगाई का है काइटिन एंड ग्रीन प्लांट का है सेलुलोज वाला। अभी और एक है क्लैमिडोमोनास एंड कोलेरा। क्लैमिडोमोनास और कोलेरा का क्या है? वो अलगी है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। और पैरामोशियम एंड अमीबा का क्या है? सेल वॉल उसमें अब्सेंट है, पर वो यूनिसेलुलर है। तो ये सब एक ही किंगडम में थे, प्लांटी किंगडम में। तो ये उसका क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। तो ये सब ड्रॉबैक कंसीडर करके
5 किंगडम बनाए किसने? आरएच वेटा कर दे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ओके, किंगडम मोनेरा में क्या कौन कौन शामिल है? ऑल प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंगाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो कि सैप्रोफाइटिक है। प्लांटे में ऑटोट्रोफिक एटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। एनिमेलिया में हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। ये उनके अभी क्या है, प्लांटे और एनिमेलिया के लिए मैंने जैसे बताया ज्यादा कुछ नहीं दिया है, उनके स्पेशल चैप्टर्स है किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक एक करके सब किंगडम्स पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट आता है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स भी है बैक्टीरिया। और अगर तुम एक हैंडफुल सॉइल लोगे उसमें तुम्हें मिलियंस से भी ज्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे उधर। तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सट्रीम हैबिट्स में भी सरवाइव करते हैं। तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स कौन थे? तो एक्सट्रीम हैबिटेट कौन से? हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस, ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी वो सरवाइव कर सकते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के शिप्स अब हम देखेंगे। उसको एक निमोनिक है, उसको निमोनिक यानी याद रखने का तरीका है CBSV। ओके, CBSV। सी से क्या आता है? कोकस। बी से क्या आता है? बैसिलस। एस स्पाइरलम। वी विब्रियो। तो कोकस क्या होता है? राउंड शेप्ड होता है। बैसिलस होता है रॉड शेप्ड होता है। स्पाइरुलम होता है स्पाइरल शेप एंड विब्रियो होता है कॉमा शेप्ड। ओके, अगर तुम एनसीईआरटी के डायग्राम देखोगे तो बैसिलस के डायग्राम में उधर स्पोर प्रेजेंट है। ओके, एंड स्पाइरल के डायग्राम में उधर फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो ये भी याद रखना क्योंकि आ जाता है कभी कभी नेम करने के लिए, डायग्राम के लेबल्स करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि बैसिलस में स्पोर आता है एंड स्पाइरल या स्पिरिलम में फ्लैजेल आता है। ओके, अभी ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत सिंपल है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उसके पास, तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। पर उसका बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। तो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा है। ओके, ऐसा याद रखो कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर सिंपल, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इस वजह से मोर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। तो अभी याद रखने का तरीका, ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सिंपल है और कौन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो एस से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, एस से सिंपल स्टार्ट होता है, तो स्ट्रक्चर सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। ओके, अभी बैक्टीरिया दो टाइप के, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर heterotrophic and some of the are autotrophic. In autotrophic, there are also phototrophic, which make food with the presence of sunlight. Chemotrophic, they make food with the help of chemicals. And nitrogen fixation bacteria, who fix the atmospheric nitrogens. Then heterotrophic bacteria, which are the most abundant bacteria. They are parasitic and saprophytic. Saprophytic, who live on the dead or decay matter, or parasitic, who depend on the other animal or organism. Then there are the special bacteria which are archaebacteria present in harsh habitats. Okay, they are special because they have special cell wall which is made up of peptidoglycan. Okay, so जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज में रहते हैं जैसे कि हार्श हैबिटेट है वो, उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उसको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। एंड जो मार्शी एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो मार्शी एरिया, वो जो मार्शी एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, मीथेन यानी कि बायोगैस। तो मिथेनोजेंस मार्शी एरिया के एरिया में तो प्रेजेंट रहते ही है, पर
रुमिनेंट एनिमल्स के गट में भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, रुमिनेंट एनिमल्स जैसे कि बफेलो, काउज एक्सेट्रा। अगर तुम देखोगे रुमिनेंट एनिमल्स के डंग में मीथेन आपको मिलेगा, बायोगैस। इसलिए वो रुमिनेंट एनिमल्स का डंग है वो यूज करके हम मीथेन गैस गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। उनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। अगर वो मोटाइल होंगे तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अब यू बैक्टीरिया के भी बहुत टाइप्स है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अल्गी, इसका अनदर नेम है। तो वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज में प्रेजेंट रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं। अभी जो कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं उनकी शीट कैसी होती है? जिलेटिनियस। जो फिलामेंटस में प्रेजेंट होते हैं उनकी शीट होती है म्यूसिलेजिनियस शीट। ओके, और ब्लू ग्रीन अलगी क्या करते हैं? ब्लूम्स तैयार करते हैं पॉलिटिंग बॉडीज में। पॉलिटिंग बॉडी मतलब अगर वो वाटर में रह रहे हैं, तो अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो वो ब्लूम्स तैयार करेंगे उधर। तो इस वजह से हमें पता चलेगा कि ये वाटर पॉल्यूटेड वाटर है। सो उसको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। और सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। तो जो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसमें उन बैक्टीरिया में एक स्पेशल सेल होता है जो कि हेटेरोसिस्ट उसको बोलते हैं। अभी एग्जांपल नोस्टॉक, एनाबिना। ओके, ये दो एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नोस्टॉक एंड एनाबिना। एनाबिना तो उनमें कौन सा स्पेशल सेल होता है? हेटेरोसिस्ट। ओके, तो इसके डायग्राम पे देख लेना एनसीईआरटी में कि कैसा हेटेरोसिस्ट बना है, उसमें क्या होता है। ओके, देन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Chemosynthetic bacteria use inorganic substances like nitrate, nitrite, ammonia, okay, to production of energy, which is in form of the ATP. Okay, chemosynthetic bacteria का एक ग्रेट रोल है रिसाइकलिंग में। तो रिसाइकल क्या क्या करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयन। ओके, इस पद इस इसी पैटर्न में कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो एनर्जी बनाते हैं। ओके, देन आते हैं उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मेजॉरिटी important decomposers. ओके, दे आर important decomposers. सो उनके कुछ दो टाइप्स, दो फायदे, दो टाइप। सो अभी आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है और मेजॉरिटी में जो प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोजर्स ही होते हैं। वो दो टाइप से होते हैं, वो दो टाइप से इफेक्ट दिखाते हैं। एक यूजफुल इफेक्ट दिखाते हैं और हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। तो यूजफुल में कौन से आते हैं? दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ओके, लैक्टेशन। देन उसके बाद एंटीबायोटिक्स। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमे रूट। ओके, ये उसके यूजफुल फायदे हैं। हार्मफुल, हार्मफुल में क्या करते हैं? डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, पेट्स को, फार्म्स को, ह्यूमन बींग्स को भी। तो और है वो डिसीज स्प्रेड करते हैं। तो डिसीज कौन से? कॉलेरा, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, टिटेनस। अभी ये याद करने के लिए एक निमोनिक है C2T2। ओके, C2 यानी कि C से दो, T से दो। सी से कौन से? कॉले कौन से दो? तो कॉलेरा, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड एंड टिटेनस। ओके,
अभी एक आता है माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दे आर द पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनारोबिक होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, दे लैक सेल वॉल। ओके, तो अभी अभी आते हैं हम रिप्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन दी बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो फ्यूजन से रिप्रोडक्शन कर लेंगे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होंगे और ये कौन से है, असेक्सुअल मेथड है। अगर सेक्सुअली वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनमें डीएनए ट्रांसफर, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया हो जाता है। सिर्फ डीएनए ट्रांसफर होता है, यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज होता है और सेक्सुअल वैरायटी आ जाती है। ओके, ये हो गया अपना पूरा किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में क्या क्या बैक्टीरिया सोल मेंबर्स है, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सरवाइव कर सकते हैं। शेप से कौन से, सीबीएसवी से ध्यान रखने का है। दिस दिस वन इज द इम्पोर्टेंट विच इज बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर उनका सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है और इस वजह से मोर मेटाबॉलिक वैरायटी आती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आती है। बैक्टीरिया कौन से टाइप से होते हैं, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक मोस्ट अबंडेंट है, उसमें पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक आता है। ऑटोट्रोपिक में फोटोट्रोपिक, केमोट्रोपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है। ओके, तो उसमें आते हैं आर्के बैक्टीरिया जो कि हार्श हैबिटेट में रहते हैं, वो इसलिए वो स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, स्पेशल सेल वॉल है उनके पास। किससे बनी है वो, पेप्टिडोग्लाइकन से। जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज में रहते हैं मिथानोजेंस। मिथानोजेंस और किधर प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स। उस उनके डंग से अपन मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोगैस है। यू बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, उनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर वो मोटाइल हो तो उनके पास फ्लैजेला होगा। अभी उनमें आता है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। वो होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। उसके थ्री फॉर्म्स है, यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनीज फॉर्म एंड फिलामेंटस फॉर्म। कॉलोनीज फॉर्म में उनके पास जिलेटिनियस शीट होती है, फिलामेंटस फॉर्म में उनके पास म्यूसिलेजिनियस शीट होती है। वो ब्लूम्स फॉर्म करते हैं अगर वो वाटर और बॉडीज, पॉल्यूटिंग बॉडीज में, इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर। और सब बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं, उनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और किसमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है, तो एग्जांपल है नोस्टोक और एनाबीना। अभी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं और रिसाइकलिंग भी करते हैं सब एलिमेंट्स का। तो उसके बाद आता है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। दे आर मेजोरिटीली इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। दो इफेक्ट होते हैं उनके, यूजफुल इफेक्ट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। यूजफुल में क्या होता है, मिल्क टू कर्ड का कन्वर्जन होता है। फिर एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमे रूट। देन उसके बाद डैमेज करते हैं क्रॉप्स, पेट्स, फार्म्स, ह्यूमन बींग्स को। तो डिसीज स्प्रेड करते हैं। कौन से डिसीज, तो चार डिसीज है उनका। निमोनिक क्या है, C2T2, C2 दैट इज कॉलेरा सिट्रस कैंकर, T2 दैट इज टाइफॉइड टिटानस। फिर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, पैथोजेनिक है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। वो एनारोबिक है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, उनके पास सेल वॉल नहीं है। तो अभी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं किंगडम मोनेरा के मेंबर्स, यानी कि बैक्टीरिया। अगर वो फेवरेबल कंडीशन में है तो फ्यूजन से करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में है तो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। ये उनके सेक्सुअल असेक्सुअल मेथड हो गए। अभी सेक्सुअल मेथड क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया। ओके, तो ये ओवरव्यू हो गया किंगडम मोनेरा का। ओके, उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आता है,
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वो कैसे है? प्राइमरली एक्वेटिक, फॉर्म्स लिंक बिटवीन फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। वो लिंक बनाते हैं फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया से। उनके पास कुछ फीचर्स है, वो इनसे लिंक बना के रखते हैं। इसलिए हम उसको उनको ये कहते हैं कि बाउंड्रीज आर वेल नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये सेंटेंस का मीनिंग ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स है पर उसका बाउंड्रीज आर वेल नॉट डिफाइंड, ये नहीं है। वो लिंक बनाते हैं अदर किंगडम से भी, इसलिए हम बोल रहे हैं बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? असेक्सुअली सेल फ्यूजन होता है उनके पास, सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं वो लोग। ओके, उनमें क्या आता है? किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ टाइप्स है। उनमें क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआंस। ओके, हम एक एक करके उनके टाइप्स देखेंगे। अभी फर्स्ट, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स कौन कौन है? डायटम्स, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन अल्गी। ओके, अभी ये भी है, डायटम्स को बोलते हैं सिल्वर अल्गी। अगर कभी पूछा ही तो डायटम्स को क्या बोलते हैं? सिल्वर अल्गी। ओके, तो वो किधर प्रेजेंट है? फ्रेश और मराइन वाटर में। फ्रेश में भी हो सकते हैं, मराइन में भी हो सकते हैं। कुछ मेंबर फ्रेश में होते हैं, कुछ मेंबर मराइन में होते हैं। वो कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है, वाटर में फ्लो करते हैं वाटर करंट में, इसलिए उनको अपन प्लैंकटन भी बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी फोटोसिंथेटिक है, जो खुद अपना खाना बनाते हैं। अभी हम नंबर को देखेंगे, एक डायटम्स। ओके, जिसकी सेल वॉल कैसी है? टू थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल्स। जिसका अगर अपन देखेंगे सोप बॉक्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऊपर की एक सेल वॉल और नीचे की एक सेल वॉल, ऐसा। ये एक सेल वॉल, ये एक सेल वॉल। ओके, वो कैस सिलिका से एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड विद सिलिका। सिलिका कैसा होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल। ओके, सिलिका अगर डिपॉजिट होगा लार्ज अमाउंट में, अगर डिपोजिशन बिलियन ईयर का होगा, तो ये जम जाएगा वो नीचे, सी के नीचे। तो उसके बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ, उस डिपोजिशन को डायटोमिशियस अर्थ ऐसा बोलते हैं। और अभी ये डिपोजिशन किस लिए यूज करा जाता है? यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, यूज फॉर सिरप्स एक्सेट्रा। इसलिए डायटम्स को क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। ओके, ये हो गया क्राइसोफाइट्स। अभी हम देखेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मराइन वाटर में। ओके, फिर वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपीयर इन वेरियस कलर्स। कलर्स पे डिपेंड करता है वो, पिगमेंट पे डिपेंड करता है वो कौन से कलर्स होंगे। मेन पिगमेंट उसके प्रेजेंट कौन से है, तो वो कलर उन पे आएगा। उसकी सेल वॉल कैसी है? आउटर सरफेस स्टिफ सेल्यूलोज होता है, आउटर सरफेस पे स्टिफ सेल्यूलोज होता है। उनके पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला एंड सेकंड होता है ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ट्रांसवर्स फ्लैजेला उनके फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स के बिटवीन फरो प्रेजेंट होता है, उनमें ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ओके, डायनोफ्लैजेलेट का एक एग्जांपल है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। ओके, उसका कॉमन नेम है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स, वो क्या करते हैं? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से वो ज्यादा दिखने लगते हैं रेड कलर में। अगर वो रेड कलर में ज्यादा दिखेंगे तो अपने को अपीयर होगा सी कैसा? रेड कलर का। इसलिए रेड टाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसा लगता है अपने को। क्यों? उधर रेड डायनोफ्लैजिलेट का मल्टीप्लाई ज्यादा हो रहा है। अगर और एक है, उनका ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा तो ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे तो मराइन एनिमल्स को धोखा होगा, मराइन एनिमल्स मर जाएंगे। ओके, ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अभी आते हैं यूग्लिनोइड्स पे। यूग्लिनोइड्स किधर होते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं, पर वो वाटर स्टैग्नेंट वाटर होना चाहिए।
फ्लोई वाटर नहीं होना चाहिए। अगर स्टैग्नेंट वाटर है और फ्रेश वाटर है तो ही यूग्लिनाइट्स उधर प्रेजेंट होंगे। उनके पास सेल वॉल की जगह इंस्टेड ऑफ सेल वॉल एक प्रोटीन लेयर होती है। वो प्रोटीन लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। तो पेलिकल क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस यूग्लिनाइट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन करता है? पेलिकल। पेलिकल कौन से कंपोजिशन का होता है? प्रोटीन कंपोजिशन का होता है। सेल वॉल के इंस्टेड पेलिकल प्रेजेंट होता है। ओके। उनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ओके। अभी वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। सनलाइट में वो अपना खाना बनाते हैं और वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जब सनलाइट नहीं होगी तो अब स्मॉल एनिमल्स को खा लेंगे। तो यूग्लेनाइट दो टाइप का तो यूग्लेनाइट दो टाइप से सरवाइव करते हैं। जब उनके पास सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेटिक टाइप करेंगे, और अगर उनके पास सनलाइट नहीं होगा तो हेट्रोट्रॉफिक टाइप करेंगे। कैसे? स्मॉल एनिमल्स को खा लेंगे। अभी जब वो फोटोसिंथेटिक प्रिपरेशन करेंगे तो उनके पास क्या होता है? पिगमेंट्स होता है, जो कि सिमिलर किसके सिमिलर होता है? हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स के सिमिलर होता है। और यूग्लिनाइट्स का एक कॉमन एग्जांपल अपने पास क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द यूग्लिनाइट्स। ओके। देन स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को क्या है? वो है सैप्रोफाइटिक, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पर अपना चलाते हैं। तो उनका सुटेबल कंडीशन, अगर सुटेबल कंडीशन है उनके पास तो वो प्लाज्मोडियम बनाएंगे और स्प्रेड ओवर करेंगे सबके ऊपर, सब सब जगह। फिर अगर उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो प्लाज्मोडियम बनाएंगे, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे, और फ्रूटिंग बॉडीज से हम स्पोर्स लेंगे। ओके। तो उनका स्पोर्स का भी एक खासियत है। स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल वॉल? ट्रू सेल वॉल। वो सरवाइव कर जाते हैं एडवाइस कंडीशन में भी। एडवर्स कंडीशन, सॉरी, सरवाइव कर जाते हैं एडवर्स कंडीशन में भी। अगर एडवर्स कंडीशन आई तो भी वो सरवाइव कर देंगे, और एयर करंट से वो डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स कैसे हो जाते हैं? एयर करंट से। ये जो स्पोर का जो टॉपिक है ना, ये बहुत बार असर्शन रीजन या फिर तुम्हारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन सा इनकरेक्ट है कौन से करेक्ट है। इसमें स्पोर वाला क्वेश्चन ही आ ही जाता है कि उनके पास ट्रू सेल वॉल है या फॉल्स सेल वॉल है। वो एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं या वाटर करंट से डिस्पर्स होते हैं। ऐसे सब कुछ आ जाता है स्टेटमेंट में। ये एक एक शब्द में वो चेंज करते हैं और तुम्हें फंसाते हैं। ऐसा होता है। अभी ये हो गया स्लाइम मोल्ड के बारे में। अभी आते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। वो दो टाइप के हेट्रोट्रॉफिक है, एक तो प्रेडेटर्स भी है, पैरासाइट्स भी है। प्रोटोजोआस को अपन क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। हु इज द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स? द प्रोटोजोआस। ओके। प्रोटोजोआ चार टाइप्स के होते हैं: अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, ciliated and sporozoans। ओके। तो मैंने एक चार्ट बनाया है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा याद आने में मदद होगी। ओके। अभी यही चार्ट तुम पढ़ लेना, इसकी वजह से तुम्हें जल्दी याद याद आ जाएगा कि क्या कौन सा क्या है। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। अगर तुम ये चार्ट लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओगे तो भी सामने रहेगा और ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अमीबॉइड का रहता है फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में। फ्लैजेलेटेड कहाँ रहता है? कैसे होता है? फ्री लिविंग होता है, पैरासाइट होता है। सिलिएटेड कैसे है? एक्वाटिक है। ओके। अभी ये मैंने, ओके, अमीबॉइड होते हैं। अमीबॉइड के पास सूडोपोडिया होते हैं, वो की है फॉल्स फीट, जो कि है फॉल्स फीट। फ्लैजेलेटेड के पास ऑब्वियसली फ्लैजेला होगा।
सिलिएटेड के पास सिलिया, स्पोरोजोआ के पास कुछ नहीं होता है। फिर अमीबॉइड कैसे होते हैं? पैरासाइट, फ्लैजेलेटेड पैरासाइट, सिलिएटेड प्रेडेटर, स्पोरोजोआ पैरासाइट। तो याद रखो, तीन जो है वो पैरासाइट है, ओनली सिलिएटेड कैसा है? प्रेडेटर है। ओके, अभी इनके कुछ एक्स्ट्रा, जो अमीबॉइड है उनका जो मराइन फॉर्म है उनके पास क्या आता है? सिलिका शेल्स। ये भी ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। ओके, अभी है सिलिएटेड। सिलिएटेड प्रोटोजोआस के पास कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं गलेट। उनके कैविटी के सरफेस पे, सेल सरफेस पे उधर कोऑर्डिनेशन करते हैं। कैसे? तो कोऑर्डिनेशन इन सिलिया, वाटर laden with food stirred in gullet। ओके, वाटर अंदर आ जाता है और फूड स्टर किया जाता है गलेट में। ओके, तो अभी स्पोरोजोआज है। स्पोरोजोआज कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस होते हैं। उनकी लाइफ साइकिल कैसी है? स्पोर लाइक लाइफ साइकिल है। ओके, अभी इसके एग्जांपल्स, अमीबॉइड के क्या है? एंटामीबा, अमीबियोसिस। सो अभी आते हैं उसके एग्जांपल्स। अमीबॉइड, अमीबॉइड का एग्जांपल है एंटामीबा। एंटामीबा क्या डिसीज, कौन सा डिसीज देता है? अमीबियोसिस। ओके, फ्लैजेलेटेड का क्या है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा कौन सा डिसीज देता है? स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटेड पैरामोशियम। स्पोरोजोअन्स प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा डिसीज देता है? मलेरिया। मलेरिया क्या कर जाता है? स्टैगर्ड करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को। ओके, ये हो गया अपना प्रोटोजोआ अबाउट। अभी हम इधर ही रुकते हैं फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो एक बार रिव्यू रिव्यू तो एक बार ओवरव्यू करते हैं प्रोटोजोआ को, सॉरी प्रोटिस्टा को। तो हमारे पास है ये किंगडम प्रोटिस्टा। कौन से है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, प्राइमरली एक्वेटिक है, लिंक करते हैं फंगाई प्लांटी एनिमिलिया को। इसलिए बोलते हैं कि बाउंड्रीज आर वेल नॉट डिफाइंड ऑफ दी प्रोटिस्टा। रिप्रोड्यूस दो तरह से करते हैं, सेक्सुअली और सेक्सुअली, asexually by self-fusion, sexually by zygote formation. There are types which are chrysophytes, dinophages, euglenoids, slime mold, protozoans. क्राइसोफाइट्स से एग्जांपल्स है डायटोम्स, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को बोलते हैं गोल्डन algae, डायटोम्स को बोलते हैं सिल्वर algae। दो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट में फ्लोट करते हैं, इसलिए प्लैंकटन बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्राइसोफाइट्स के। तो डायटम्स के स्पेशल फीचर्स है सेल वॉल, टूथ हिल ओवरलैपिंग लाइक अ सोप बॉक्स, embedded with silica, so indestructible, so deposition over the billion years. Uh, Therefore, it is called diatomaceous earth. It is used for polishing, filtration of oil syrups. Diatoms are the chief producers in ocean. देन आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वेरियस कलर में अपीयर करते हैं। उनका कलर डिपेंड होता है मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट। देन दो फ्लैजेला होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स, वॉल प्लेट्स के बिटवीन फरो होता है, उनमें ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। उसका एग्जांपल है रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, उसको कॉमन नेम है गोनियोलैक्स। और रैपिड, अगर रैपिड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी के रेड टाइड्स होंगे। टॉक्सिन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा तो टॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इस वजह से मराइन एनिमल्स मर जाएंगे। यूग्लिनाइड्स होते हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर भी स्टैग्नेंट वाटर होना चाहिए। उनके पास सेल वॉल की जगह प्रोटीन लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। उनके पास दो फ्लैगेला है, शॉर्ट और लॉन्ग। वो दो टाइप से सरवाइव करते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में वो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, फोटोसिंथेटिक अगर कर रहे हैं तो उनके पास पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स कैसे है? सिमिलर टू हायर प्लांट्स। उनका एग्जांपल है यूग्लिना। अभी स्लाइम मोल्ड आता है। स्लाइम मोल्ड कैसे है? सैप्रोफाइटिक, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पर जी लेते हैं। अगर उनके पास सुटेबल कंडीशन है तो वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे और स्प्रेड करेंगे अपने को।
और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम बनाएंगे। फिर उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडीज से अपने को स्पोर मिलेगा। तो उनके स्पोर्स में भी खासियत है। सेल वॉल कैसी होती है? ट्रू सेल वॉल होती है। सरवाइव करते हैं एडवर्स कंडीशन में और एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं हर जगह। फिर आते हैं प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआस कैसे है? हेटेरोट्रॉप्स, प्रेडेटर भी है, पैरासाइट्स भी है। वो उसको उनको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। 4 टाइप्स होते हैं प्रोटोजोआस के: अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआस। इसके अमीबॉइड के पास सूडोपोडिया है, फ्लैजेलेटेड के पास फ्लैजेला है, सीलिएटेड के पास सीलिया है। अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, स्पोरोजोआस पैरासाइट होते हैं। सीलिएटेड प्रीडेटर होता है। अमीबॉइड के मराइन फॉर्म्स है, उनके पास सिलिका शेल है। सिलिएटेड के पास कैविटी और गलेट है। कोऑर्डिनेशन अगर सिलिया का हो जाएगा तो वाटर लैंड करेगा फूड के साथ और गलेट में स्टर होगा। स्पोरोजोआंस इन्फेक्शियस होता है। उनकी लाइफ साइकिल स्पोर जैसी होती है। उनके एग्जाम्पल्स: अमीबॉइड का एग्जाम्पल कैसा है? एंटामीबा। वो क्या डिसीज देता है? अमीबियासिस। फ्लैजेलेटेड ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस उसके वजह से होता है। सीलिएटेड में एग्जांपल है पैरामोशियम। स्पोरोजोआंस में एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का है। मलेरिया फॉर्म प्रोड्यूस करता है। और मलेरिया क्या करता है? स्टैगर्ड करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टैगर्ड करता है। सो ये हो गया अपना प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। अभी हम किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, वायरसेस एंड सिम्बायोट्स अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, तो मैं 2 पार्ट्स बनाने वाली हूँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट अभी हो गया है, सेकंड पार्ट के लिए वेट करो थोड़ा, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड गुड बाय।